भारत की धरती, यहाँ हर श्वास, हर ध्वनि, हर कण मानो एक रहस्य से भरा है। हवा में बहती पवन, नदी की कलकल, जंगलों की नीरवता, सब मानो एक ही प्रश्न पूछते हैं। जीवन का अर्थ क्या है? क्या मृत्यु अंत है या किसी और यात्रा की शुरुआत? सदियों पहले इसी भूमि पर लोग यज्ञ करते थे। अग्निकुंड में आहुतियां डाली जाती थी, मंत्र गूंजते, राजा रजवाड़े अपने पुण्य का लेखा जोखा रखते। परंतु एक साधारण किसान, एक गरीब गृहस्थ जो दिन भर मेहनत करके थक कर चूल्हे के पास बैठता, उसके मन में सवाल होता, क्या यह मार्ग मेरे लिए है? क्या सत्य केवल वेदियों पर लिखा है या वह मेरे भीतर भी कहीं धड़क रहा है? और तब मानो आकाश में दो तेजस्वी तारे टूटकर इस धरती पर उतर आए। एक का नाम महावीर, दूसरे का नाम गौतम बुद्ध। महावीर जिन्होंने राजमहलों का सुख त्याग दिया, 12 वर्षों तक जंगल जंगल, गांव गांव, कभी कड़ाके की ठंड में, कभी तपती धूप में व्रत, उपवास और मौन का पालन करते। इतिहास कहता है उनके पैरों तले कांटे चुभते, शरीर रक्त से भीगता, पर वे मौन और ध्यान में स्थिर रहते। एक बार एक ग्वाले ने क्रोध में उनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए, पर महावीर तनिक विचलित न हुए। उनकी आंखें बंद रही, चेहरे पर एक अलौकिक शांति। यह देखकर ग्वाला पिघल गया। उसने अपने कुत्तों को बांधा और चरणों में गिर पड़ा। महावीर ने केवल इतना कहा, अहिंसा केवल दूसरों को मैं मारना नहीं है, यह तो हृदय की करुणा है जहां कोई द्वेष ही न बचे। उधर कपिलवस्तु का राजकुमार सिद्धार्थ, महल की ऊंची दीवारों के भीतर उसका बचपन बीता। संगीत, नृत्य, सुगंध और वैभव। पर एक दिन जब वह पहली बार महल से बाहर निकला तो उसने देखा एक वृद्ध, एक बीमार और एक शव। उसका मन भीतर तक हिल गया। वह सोचने लगा, यह शरीर चाहे कितना भी सुंदर हो, यह अंततः बूढ़ा होगा, रोगग्रस्त होगा और मर जाएगा। तो फिर इस जीवन का अर्थ क्या है? यही प्रश्न उसे उस रात महल छोड़ने पर मजबूर कर गया। पत्नी और नवजात पुत्र को सोते हुए छोड़कर वह घोड़े पर सवार होकर अंधेरे में निकल पड़ा। इतिहास इस क्षण को महाभिनिष्क्रमण कहता। सिद्धार्थ साधक बना। कभी अत्यंत तपस्या की, कभी उपवास से शरीर कंकाल सा हो गया, पर अंततः उसने समझा, ना अति तप, ना अति भोग, मुक्ति मध्यम मार्ग में। और एक रात बोध गया कि पीपल के नीचे वह समाधि में बैठा। रात गहराई गई, आसमान में तारे झिलमिलाते रहे। जब सुबह की पहली किरणें पत्तों के बीच से झांकी तो सिद्धार्थ बुद्ध हो चुका था, जागृत हो। दोनों मार्ग अलग थे। महावीर का मार्ग कठोर संयम का, बुद्ध का मार्ग मध्यम साधना, पर दोनों का लक्ष्य एक था, आत्मा को बंधन से मुक्त करना। जैन दर्शन ने कहा, आत्मा अनादि और शाश्वत है, उस पर कर्मकांड चिपके रहते हैं, जैसे धूल कांच पर चिपक जाती है। जन्म जन्मांतरों तक ये कर्म आत्मा को बांधते हैं, संसार के चक्र में घुमाते रहते हैं। तब संयम और साधना से जब ये सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं
तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में प्रकट होती है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति से पूर्ण। जैन कल्पना में यह अवस्था है कैवल्य। यहाँ आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह सिद्ध शिला पर विराजमान रहती है, शुद्ध, निर्मल, अमर। बुद्ध का मार्ग थोड़ा भिन्न था। उन्होंने कहा जीवन दुख है, दुख का कारण है तृष्णा। जहाँ तृष्णा मिटेगी वहाँ दुख मिट जाएगा। और तृष्णा के शमन का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। यह मार्ग केवल क्रम, कर्म या व्रत नहीं, बल्कि पूरे जीवन का शुद्धिकरण है। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक ध्यान। धीरे धीरे जब मन की आसक्ति टूटती है तो चित्त शून्य हो जाता है। जहाँ न लोभ है, न क्रोध, न मोह, यह शून्यता ही निर्वाण है। यह न आत्मा का स्थायी ठिकाना है, न कोई स्थान विशेष, बल्कि वह अवस्था है जहाँ मन पूरी तरह मुक्त हो जाता है। एक ओर मोक्ष आत्मा का शुद्ध प्रकाश है, तो दूसरी ओर निर्वाण, तृष्णा का पूर्ण शमन। दोनों ही मुक्ति है, परंतु दोनों की व्याख्या अपने अपने दृष्टिकोण से। दोनों मार्गों ने समाज को नई दिशा दी। महावीर ने व्यापारी समुदाय को संयम और सत्य की शिक्षा दी। आज भी जैन व्यापारी ईमानदारी और धर्म पालन के लिए जाने जाते हैं। बुद्ध ने राजाओं और किसानों दोनों को यह सिखाया कि करुणा और संयम, सम्यक कर्म से ही संसार सुंदर बन सकता है। और फिर ये धाराएं भारत से बाहर भी फैली। जैन व्यापारी गुजरात से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक गए। बौद्ध भिक्षु रेशम मार्ग से चीन, जापान, तिब्बत और कोरिया पहुंचे। जहाँ जहाँ वे गए वहाँ उन्होंने मंदिर, स्तूप और विहार बनाए। आज भी अजंता एलोरा की गुफाएं, नालंदा और तक्षशिला के खंडर इन परंपराओं की गवाही देते हैं। परंतु समय का चक्र सदा गतिमान है। जैन परंपरा अपने कठोर नियमों के कारण साधारण जनता तक सीमित न पहुंच पाई। बौद्ध धर्म जो प्रारंभ में जनप्रिय था, धीरे धीरे मठों तक सिमटने लगा। किंतु कुछ भिक्षु वैभव और राजनीति में उलझ गए और उसी समय हिंदू धर्म ने भक्ति और वेदांत के माध्यम से लचीलापन दिखाया। जनमानस को लगा कि उसका मार्ग अपने आंगन में है। फिर भी क्या जैन और बौद्ध समाप्त हो गए? नहीं, वे हमारी संस्कृति की धड़कन में आज भी हैं। अहिंसा क्या यह केवल जैनों की थी? नहीं, यह पूरे भारत की आत्मा बन गई। करुणा क्या केवल बुद्ध की थी? नहीं, यह पूरे एशिया की आत्मा बन गई। आज जब भी कोई हिंसा से थककर शांति की बात करता है तो महावीर की छवि उसके मन में उभरती है। और जब भी कोई दुख से करुणा की ओर बढ़ता है तो बुद्ध का स्मरण हो उठता है। सदियां बदल गई, पर जब भी यह प्रश्न उठता है क्या आत्मा मुक्त हो सकती है, तो उत्तर वही आता है, कभी तर्क मार्ग से, कभी मध्यम मार्ग से, पर सत्य की ओर उठाया गया हर कदम आखिरकार मुक्ति की ओर ही तो जाता है।